असम में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, दिल्ली के बड़े नेताओं के दौरे एकाएक बढ़ने शुरू हो गए हैं। इस बीच अमित शाह ने असम का दौरा किया है। यहाँ उन्होंने डिब्रूगढ़ में असम के नए विधानसभा भवन की नींव रखी है। साथ ही उन्होंने कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। अमित शाह की ये यात्रा सिर्फ असम की विकास परियोजनाओं तक सीमित नहीं है, अपितु अमित शाह की ये यात्रा वहाँ होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में भी देखी जा रही है। ऐसे में जहाँ एक और उनके राज्य में मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने घुसपैठियों के खिलाफ भेदभाव के लिए अपने लोगों को खुला समर्थन दिया है, तो दूसरी ओर राज्य में अमित शाह की यात्रा के साथ विकास की बातों को भी तवज्जो दी जा रही है। ऐसे में समझते हैं कि मियां बनाम घुसपैठिया की राजनीति असम में क्या बदलाव लाने वाली है। अमित शाह ने डिब्रूगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी की सरकारों के राज्य में विकास कार्यों को गिनाया। साथ ही उन्होंने राज्य में अपने सबसे प्रबल विपक्ष को सीधी चुनौती दी। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल पर कटाक्ष किया और जनता को उस दौर की याद दिलाई। कुल मिलाकर यहाँ बीजेपी की राजनीति दिल्ली और आसाम में विश्वास स्थापित करने की दिख रही है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी ने सालों तक आसाम के विकास के लिए कुछ नहीं किया। हेमंत जी ने और सर्बानंद जी ने ढेर सारी योजनाएं बताई, मगर मैं आपको कह देता हूं, ये इसलिए हो रहा है कि मोदी जी के दिल में आसाम बस रहा है, इसलिए हो रहा है। कभी भी आजादी के बाद इतने सालों तक कांग्रेस ने सरकारें चलाई, केंद्र में आसाम के विकास के लिए कुछ नहीं किया। आज कुछ भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना हो, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारा आसाम। आज वन्य जीव और पर्यावरण का काम हो, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारा आसाम है। आज सेमीकंडक्टर बनाना हो, चिप बनाना हो, देश में 3 ही प्रदेश में कारखाना जाएगा तो 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारे आसाम में। वहीं असम के मुख्यमंत्री जहां एक ओर अपने राज्य में विकास परियोजनाओं को अपनी ताकत बता रहे हैं, तो दूसरी ओर वो ध्रुवीकरण की राजनीति युग है, आसाम को घुसपैठ से मुक्त कराने की राजनीति को बढ़ावा दे रहे। इसी बीच उनका एक बयान भी खासा चर्चा में है, जिसमें शर्मा ने बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को मियाँ कहा था और उन्हें परेशान करने, उनके साथ भेदभाव करने और वोटर लिस्ट से उनके नाम हटाने को बढ़ावा देने की बात कही है। बता दें कि असम में घुसपैठ सबसे बड़ी समस्या रही है। ये बात भी सच है कि राज्य में बीजेपी की सरकार के बाद आपराधिक गतिविधियों और घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है, लेकिन इस बीच जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो है असम में डेमोग्राफी में बदलाव। राज्य की डेमोग्राफी बदलाव से राज्य की राजनीति तय हो रही है। राज्य की राजनीति में सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा मुद्दा भी डेमोग्राफिक बदलाव ही है। असम में बीते कुछ सालों में बीजेपी की सरकारों ने ऐसे निर्णय लिए हैं जिसका वहाँ की राजनीति पर असर भी पड़ा है। असम में 1979 से 85 के असम आंदोलन के बाद 1985 में असम समझौता हुआ, जिसमें 25 मार्च 1971 को कट ऑफ तय किया गया। इसके बाद भी बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ का मुद्दा बना रहा। 2011 की जनगणना में असम की मुस्लिम आबादी 34.22% थी, जो 2001 से बढ़ी थी और धुबरी जैसी जिलों में मुस्लिम बहुलता दिखी। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने चेतावनी दी कि बिना कार्रवाई के 2027 तक ये 40% तक जा सकती है और उन्होंने हिंदुओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील भी की। 2019 में एनआरसी अपडेट हुआ, जिसमें करीब 19 लाख लोग बाहर रह गए। इनमें बंगाली भाषी मुस्लिम और हिंदू दोनों शामिल थे। एनआरसी का अंतिम क्रियान्वयन अटका है, लेकिन विदेशी ट्रिब्यूनल के जरिए जांच जारी है। सीएए 2019 के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता का रास्ता दिया गया। 2025 में असम सरकार ने गैर मुस्लिमों के खिलाफ फॉरेनर केस वापस लेने के निर्देश दिए, जिससे असम समझौते के टकराव की बहस हुई। 2025-26 में सरकार ने 1950 के कानून के तहत तेज डिपोर्टेशन और पुश बैक शुरू किया। 2000 से ज्यादा लोगों को बाहर किया गया और बड़े पैमाने पर बेदखली अभियान चले, जिसमें सरकारी और वन भूमि खाली कराई गई। राजनीति में यह मुद्दा केंद्र में है। बीजेपी ने इसे अवैध घुसपैठ बनाम स्थानीय पहचान के रूप में पेश कर हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन किया। विपक्ष और मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि इससे गरीब और महिलाएं ज्यादा प्रभावित हो रही है। असम में चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे। ऐसे में कांग्रेस भी इन चुनाव में अपने आप को एक प्रमुख दावेदार के रूप में प्रस्तुत कर रही है। ऐसे में कांग्रेस ने हेमंता बिस्वा शर्मा पर आरोप लगाया है। अगर कोई उठकर कह दे कि हेमंता बिस्वा शर्मा चीनी एजेंट है, तो क्या फिर साबित हो जाता है? अरे ये पिछले 1 साल से एक राग अलाप रहे हैं, क्योंकि इनके पास अपने खुद के भ्रष्टाचार की जवाब नहीं है। 1.5 लाख एकड़ जमीन, लोकल असम के आदिवासियों की जमीन
भूमिपुत्रों की जमीन इस भूमि विक्रेता हेमंता बिस्वा शर्मा ने नरेंद्र मोदी के दोस्तों को दे दी। उसका जवाब इनके पास है नहीं। चाय बागान वाले जवाब ढूंढ रहे हैं, आदिवासी जवाब ढूंढ रहे हैं, तो इसलिए ये पाकिस्तान के पीछे छिप रहे हैं। बहरहाल असम में ये सभी राजनीतिक बदलाव आगामी चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ऐसे में असम की जनता आने वाले दिनों में किस राजनीतिक दल पर भरोसा जताएंगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।